हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था आंटी आंडी रिटायर की एम्ब्रॉनिक पिल को निगल लेने के बाद उस स्पेस को चिढ़ देता है। फिर वो हान क्लान के सारे एक्सपर्ट्स को उस स्पेशल क्रैक में डाल देता है। अब इस सीन को देखकर चुकुन और गुयुआन इंस्टेंट ही एक्शन लेते हैं, लेकिन एम्ब्रॉनिक रिटायर पिल को कंज्यूम करने की वजह से अभी के लिए आंटी आंडी का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा खतरनाक हो गया होता है कि ये दोनों मिलकर भी आंटी आंडी को रोक नहीं पाते। एंड में आंटी आंडी सक्सेसफुली यहाँ से इसके कर जाता है। अब आंटी आंडी को वापस लौटते हुए देख सारे बंदे मैश होकर अलायंस में लौटने की सोचते हैं, आई मीन फॉलन स्टार पवेलियन में। और फटाक से गुयुआन अपने टोली को लेकर वहाँ जाते हैं जहाँ पर हानरियलम एग्जिस्ट करता था, लेकिन इस टाइम पर वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं होता, जिसके वजह से अलायंस के बंदे होप छोड़ने लगते हैं। और यहीं से ही स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब सीन चेंज होकर आता है शोयान के ऊपर, जो कि देख रहा होता है वो बड़े से स्क्वायर को, जिसको कि जुकुन उस एंशिएंट ताओशिमिन से बाहर लाए थे। और अभी के लिए उस स्क्वायर के ऊपर 100,000 फीट की भारी भरकम मूर्ति खड़ा हुआ होता है। अब आसमान में फ्लोट कर रहे ये ह्यूज फिगर को देखकर शोयान खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, अब 1 महीना गुजर चुका है और इस 1 महीने के टाइम के दौरान ऐसा लगता है जैसे ये हानरियलम ये पूरे दुनिया से गायब हो चुका है और इसके बारे में हमें आज तक कोई भी खबर नहीं मिला है। इसी टाइम पर जूनर सोयान के पीछे आकर प्रेजेंट हो जाती है, तो शोयान जूनर को पूछता है कि क्या अंकल गो को कुछ खबर मिली। ये सुनकर जूनर अपने सर को नाम हिलाती है। अब ये देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। अब शोयान के इसे एक्सप्रेशन को देखकर जूनर फटाक से उसके गले लग जाती है और जूनर के सॉफ्ट हैंड शोयान के सर को दबाने लगते हैं। अब शोयान जूनर के हक को फिल करते हुए उसके कमर को और टाइटली पकड़ लेता है और अपने सर को वो ढक लेता है जूनर के बालों के अंदर। अब शोयान आगे बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या इतने सारे सालों के मेहनत के बाद मैं फेलियर होने वाला हूँ। ये सुनकर जूनर कहती है, ब्रदर शोयान आप पहले से ही इनक्रेडिबल हो और रिगार्डलेस फ्यूचर की एंडिंग चाहे कैसी भी हो, बहुत सारे लोगों के दिलों में ब्रदर शोयान आप सक्सेसफुल बन चुके हो। ये सुनकर शोयान दोबारा से कहता है, मैं क्लियरली फेल हो चुका हूँ। अब फटाक से जूनर कहती है, ब्रदर शोयान क्या आपने कभी नहीं सुना, कुछ चीजों को छोड़ने के बाद ही हम और चीजों को पकड़ने की जगह बना पाते हैं, और क्योंकि जब तक हम कोई चीज को जाने नहीं देंगे हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे। ये सुनकर शोयान कहता है, अब चीजें पहले से बदल चुका है और अगर मैं अब चीजों को छोड़ देता हूँ तो फिर स्काई मेंशन अलायंस, गु क्लान, यान क्लान और लिन क्लान उनका पता नहीं क्या हो जाएगा। और कभी कभी हम कुछ ऐसी चीजों को उठा लेते हैं जिन्हें सिर्फ पकड़ा जा सकता है, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। ये बोलते ही शोयान जूनर के ओठों को किस कर लेता है। अब किस करने के टाइम के दौरान जूनर मन ही मन बड़बड़ाने लगती है कि ब्रदर शोयान आप सक्सेस जरूर होंगे। अब इसे देखते देखते आधे महीने और निकल जाते हैं और इस टाइम के दौरान हान क्लान पूरे तरीके से अपने बिल में चूहे की तरह छुपा हुआ रहता है। लग तो ऐसा रहा था जैसे हान क्लान इस दुनिया से पूरे तरीके से इनहेरिट हो गया हो, जिसके चलते अलग अलग फ्रैक्शंस स्काई मेंशन अलायंस को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आते हैं हान क्लान को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि उन सबको लग रहा होता है हान क्लान को स्काई मेंशन अलायंस ने मार दिया है। लेकिन इस टाइम के दौरान एल्डर्स उन्हें समझा के भेज देते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है फॉलन स्टार पवेलियन के एक बड़े से हॉल के ऊपर, जहाँ पर ऑपरेशन हॉल के सारे बंदे प्रेजेंट होते हैं और ये काफी ज्यादा टेंस्ड होते हैं। और जैसे जैसे टाइम पास होते जा रहे होते हैं इन सब के दिल में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। और अब हॉल में फैले हुए इस डिप्रेसिंग माहौल को देख के शोयान मन ही मन सोचता है, ये हान क्लान का वेट करना हमारे लिए काफी नुकसान का चीज हो सकता है। इसी टाइम पर लिंग गुस्से में अपने सामने प्रेजेंट हुआ टेबल में हाथ मारते हुए कहते हैं, डैम इट, आखिर ये बास्टर्ड अभी तक अपीयर क्यों नहीं हुए। और अगर वो फाइट करना चाहते हैं तो फिर चलो हम फाइट करते हैं, क्योंकि ये ब्लडी बैटल के लिए हमारा ली क्लैन तैयार है और अभी के लिए इंतजार धीरे धीरे सबका गला घोट रहा है। इसी टाइम पर साइड में प्रेजेंट हुए यानचिंग कहते हैं कि
तुम्हारे साथ आखिर कौन फाइट करने वाला है और तुम कहाँ पर जाके फाइट करोगे। ये सुनकर लिंग अपने दांते मिस लेते हैं और वो कोई थके हारे इंसान की तरह वापस से शांत होकर अपनी सीट में बैठ जाते हैं। अब शोयान पूरे हॉल को देखते हुए कहता है एवरीवन, लेकिन इसी टाइम पर उस जगह पर एक अर्थक्वेक आ जाता है और इस ऑपरेशन हॉल के बीच में प्रेजेंट हो जाते हैं गुयुआन। अब गुयुआन को देखकर ऑपरेशन हॉल में बैठा हुआ हर एक इंसान अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है क्या कोई जानकारी मिला। ये सुनकर गुयुआन कहते हैं हाँ, मुझे हान क्लान के लोकेशन के बारे में तो पता चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है अभी के लिए हम काफी लेट हो चुके हैं। ये सुनकर हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन अब शोयान जैसे तैसे हिम्मत करके बोलता है कि अंकल गु, आपका क्या मतलब है। अब ये सुनते ही गुयुआन सेंट्रल फेस को देखने लगते हैं और अभी के लिए सब बंदे भी उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ गुयुआन देख रहे होते हैं और अब सबको फील होता है जैसे ये सेंट्रल फेस हिल रहा हो। अब सब लोग जैसे ही उस हॉल से निकलकर आसमान पर अपीयर हो जाते हैं और अभी के लिए वो देखते हैं दूर पे ब्लैक कलर का एक सर्कल अपीयर हो रहा होता है और जिस पर ये बड़ा सा सर्कल दिखाई देता है ये शॉकिंग स्पीड से फैलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे इसने पूरे सेंट्रल प्लेस को अपने अंदर ही ब्लॉक कर लिया हो। अब बैंग बैंग साउंड की आवाज के साथ ऐसा लगता है जैसे ये लाइट सर्कल अपीयर हो रहा हो, वैसे वैसे ये सेंट्रल प्लेस की नेचुरल एनर्जी बॉयल हो रहा हो और अभी के लिए ये ब्लैक कलर के रोशनी सबके हरिफाइंग आंखों के सामने एक हल्के से ब्लैक कर्टन में ट्रांसफर हो जाता है और ये कर्टन को देखकर तो ऐसा लग रहा था, आई मीन ओवन को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने अंदर पूरे सेंट्रल प्लेस को ले लिया हो। अब इसी अनयूजुअल लाइट को देखकर शोयान सरप्राइज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर से एक फैमिलियर फीलिंग को सेंस कर पाता है। अब शोयान पाता है कि उसके अंदर प्रेजेंट होता है हांटी आंडी। तो इसी टाइम के दौरान गुयुआन भी चिल्ला कर कहते हैं हांटी आंडी डिटायर की एम्ब्रियोनिक पिल का इनिशियल मर्जिंग स्टेप को कंप्लीट कर चुका है। अब वो सेंट्रल प्लेस को अपने ओवन के रूप में इस्तेमाल करके सबके लाइफ को इंग्रेडिएंट के रूप में यूज करेगा और जहाँ पर ये दुनिया होगा एक फ्लेम और उसका बॉडी होगा पिल। अब शोयान भी कहता है ये एक्चुअल में डी टायर की एम्ब्रियोनिक पिल को एक एक्चुअल डी पिल में बदलना चाहता है और जैसे ही ये पिल फॉर्म होगा वो सीधे के सीधे दाऊदी क्लास में एडवांस कर जाएगा। ये सुनकर लिंग सरप्राइजिंग भरी आवाज में कहते हैं आंटी आंटी, लगता है हम सब ने उसके एम्बिशन को अंडर एस्टिमेट कर दिया था और गाइस एक डी टायर के मेडिसिनल पिल को क्रिएट करने की किसी के पास भी एबिलिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं कैसे ये आंटी आंटी अल्केमिस्ट ना होने के बावजूद भी इसको रिफाइन कर रहा है। अब ये सोचने के बाद शोयान अपने हर्ष आवाज में कहता है एक मेडिसिनल पिल जो कि एम्ब्रियोनिक फॉर्म में हो तो इसे कहा जाता है कि ये रिफाइनमेंट की सबसे जरूरी पार्ट को ताओशी एंशिएंट गॉड ने पहले से ही कंप्लीट कर दिया था। तो अगर आंटी आंटी फाइनल पिल के स्टेप्स को कंप्लीट कर पाता है तो उसके लिए इस एम्ब्रियोनिक डी टायर की पिल को जेन्युइन डी टायर मेडिसिनल पिल में बदलना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है और हमने सच में आंटी आंटी के वाइल्ड एम्बिशंस को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और वैसे भी डी टायर की एम्ब्रियोनिक पिल भले ही काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन इसको कंज्यूम करने के बाद ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई भी बंदा दाऊदी क्लास में ब्रेक थ्रू कर सकता है। लेकिन बात बस ऐसी है कि अगर कोई इस डी टायर की एम्ब्रियोनिक मेडिसिनल पिल को एक जेन्युइन डी टायर की मेडिसिनल पिल में कन्वर्ट कर देता है तो उसका दाऊदी क्लास में अपग्रेड होना कंपलसरी हो जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि जब तक उसके हाथ में उस डी टायर की मेडिसिनल पिल लग जाता है वो फाइनली उस बैरियर को पार कर सकता है जिस बैरियर ने उसको हजारों सालों से रोक के रखा है। अब जब शोयान जो कि अभी के टाओकी कॉन्टिनेंट का टॉप अल्केमिस्ट है वो इस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करता है तब हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है। इसी टाइम पर लिंग बोलते हैं तो अगर ऐसी बात है इस टाइम पर हमारे पास सबसे अच्छा मौका है क्योंकि आंटी आंटी को डी टायर की एम्ब्रियोनिक पिल का लास्ट स्टेप करना है तो वो अपने आप को छिपा नहीं पाएगा। तो इस टाइम के दौरान हम बीच में इंटरवेन करके उसे रोक सकते हैं। ये सुनकर गुयुआन कहते हैं कि हालांकि मुझे नहीं पता ये आंटी आंटी ने किस मेथड का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब आंटी आंटी और डी टायर का एम्ब्रियोनिक पिल पूरे तरीके से मर्ज हो चुके हैं और उसके अभी के स्ट्रेंथ के साथ मैं और जुकुन भी मिलकर उसको हराने की कोशिश करेंगे तब भी ऐसा नहीं हो सकता। और अगर इस टाइम पर आंटी आंटी के लिए डी टायर के मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना सबसे जरूरी नहीं होता तो फिर शायद हान क्लान हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ
चुका होता। ये सुनकर लेंग चिल्ला कर कहते हैं, तो अभी के लिए हमें क्या करना होगा? लेकिन कोई मुझे ये मत कहना कि हम सिंपली इस टी टायर के मेडिसिनल पिल को आंटी आंटी को रिफाइन करने दें, और वैसे भी हमारे पास फाइट करने का अब भी चांस है। लेकिन एक बारी बस ये मेडिसिनल पिल का फाइनल स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो फिर आंटी आंटी को रोक पाना इम्पॉसिबल है। अब थोड़े टाइम तक माहौल शांत रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद गुइवान ये शांत सी माहौल को तोड़ते हुए कहते हैं, हम कुछ टाइम तक सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि एक टी टायर की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो अगर हम सच में हमला करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे अच्छा मौका ढूंढना पड़ेगा, और हमें अभी के लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए। और अभी के लिए सेंट्रल प्लेस में हमें दिखाया जाता है ये ब्लैक फॉर्मेशन के वजह से चारों तरफ कोलाहल मच जाता है, और वो ब्लैक ओवन में से जो रिपल फैल रहा होता है उसके वजह से नॉर्मल एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा अनईजी महसूस करने लगते हैं। अब ये ओवन करीब करीब आधे दिन तक ऐसे ही बना रहता है, लेकिन आगे जैसे ही दोपहर होता है आसमान में एक ब्लैक कलर की रोशनी दिखाई देता है। अब फाइनली सबके आंखों के सामने ये ब्लैक कलर की लाइट बहुत ही तेजी से चारों तरफ फैल के एक बड़ी सी फॉर्मेशन को बना लेता है। अब जैसे ही ये फॉर्मेशन अपीयर होता है उसके ऊपर एक फिगर जिसके बाल पूरे तरीके से बिखरे हुए होते हैं वो अभी के लिए मौजूद होता है, और ये होता है आंटी आंटी। ये देखकर गुइवान चिल्ला कर कहते हैं, आंटी आंटी। अब आंटी आंटी कहता है, गुइवान क्या तू अब मेरे साथ कोऑपरेट ना करने के लिए रिग्रेट कर रहा है? और वैसे भी मेरी हजारों सालों की प्लानिंग अब फाइनली सक्सेसफुल हो रहा है, तो अल्टीमेटली मैं ही जीता हूँ। अब आंटी आंटी के मुंह से इतना बात बाहर आते ही आसमान में वो क्रिएट हुआ ह्यूज फॉर्मेशन जिसने की सेंट्रल प्लेस को ढक के रखा था, उसमें से कई सारे लाइट लेजर बीम्स रिलीज होने लगता है, और ये लेजर बीम्स सेंट्रल प्लेस के अलग अलग जगह को टारगेट करने लगता है। और जिस मोमेंट पर ये लाइट पिलर्स जमीन पर लैंड करता है ऐसा लगता है जैसे ये पूरा सेंट्रल प्लेस काम किया हो। अब हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा क्राउड से भरा हुआ था, लेकिन ये चहल पहल ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता, क्योंकि जब ये लाइट बीम उस सिटी पर गिरता है मोटे मोटे क्रैक्स चारों तरफ फैलते हैं, और इंस्टेंट ही कई सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स वो हवा में उड़ते हुए दूर चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ रिएक्ट कर पाते, एक डार्क लाइट आके ये पूरे सिटी को ढक लेता है, और जैसे ही वो ब्लैक लाइट ने पूरे सिटी को रैप कर दिया था, बूम बूम की आवाज के साथ बहुत सारे इंसान एक्सप्लोड होने लगते हैं। फिर वो ब्लडी फॉग चारों तरफ फैलता है और ब्लड चारों तरफ बिखर जाता है। अब जब अचानक से ऐसा बदलाव होता है सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। अब इस सिनेरियो को देखकर बाकी बचे हुए बंदे चारों तरफ भागने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को बचा पाते आसमान को पूरे ब्लैक क्लस्टर ढक लेते हैं, और एक ही पल में पूरा आसमान लाल रंग के खून से ढक गया होता है। और अभी के लिए ये भी कहा जा सकता है इंसानों के बिखरे हुए बॉडी के हिस्सों से पूरा शहर ढक गया होता है। अब सारे डेड बॉडीज के अंदर से वेव आफ्टर वेव ब्लैक कलर का ऑरा बाहर आकर ऊपर फॉर्मेशन के साथ मिल जाता है। अब जैसे ही इंसानों के बॉडी से खूनी रोशनी सूट होता है ऊपर प्रेजेंट हुआ ब्लैक कलर का फॉर्मेशन डिसअपियर हो जाता है, और जैसा सिनेरियो इस सिटी में होता है वैसा सेम सिचुएशन बाकी के सेंट्रल प्लेस के सिटीज में भी होने लगता है, और सेंट्रल प्लेस के हर एक सिटी में पैनिक की आवाजें गूंजने लगता है। और अभी के लिए गुइवान, शोयान और बाकी के लोग सेंट्रल प्लेस के सिटीज से थोड़ी सी दूरी पर प्रेजेंट होते हैं, और इनके आंखें देख रही होती है नीचे के वो खून के समंदर को जो कि गुस्से के मारे ग्रीन हो गए थे। अब यानचिंग कहते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। अब इसी टाइम पर गुइवान अपने हाथों को वेव करते हुए जैसे ही उस जगह की धूल मिट्टी को हटाते हैं हमें दिखाया जाता है उस सिटी के अंदर के क्रैक्स पूरे तरीके से बढ़ने लगे हैं, और इसके साथ ही खून का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। बस बात ऐसी होती कि जब ये क्रैक्स बहुत लंबे टाइम तक फैलने लगते हैं नीचे अंडरग्राउंड के अंदर से एक ब्लड कलर्ड फॉर्मेशन दिखाई देता है, और ये जगह पूरे के पूरे सफेद हड्डी से बना हुआ होता है, और उसमें से एक सफेद डार्क ऑरा आसमान की तरफ उठ रहा होता है। अब नीचे जमीन पर छिपे हुए इस फॉर्मेशन को देखकर सारे बंदे
सरप्राइज हो जाते हैं। अब सब कहते हैं डिवाउरिंग स्पिरिट लाइफ फॉर्मेशन। अब लेइंग दांते मिसते हुए कहते हैं क्या रूथलेस टेक्निक है ये डिवाउरिंग स्पिरिट एलिमिनेटिंग लाइफ फॉर्मेशन। एंशिएंट टाइम से ही बहुत ही ज्यादा क्रूएल फॉर्मेशन माना जाता है और ये फॉर्मेशन अपने ऊपर के सभी जीव जंतुओं को इंस्टेंट ही खून में बदल देता है और तो और जो उस खून के अंदर की ऊर्जा होती है उससे फोर्सफुल्ली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस फॉर्मेशन के ऐसी विशियस होने की वजह से इसे पहले से ही मिटा दिया गया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये टेक्निक हान क्लान के हाथों में लग चुका है। ये सुनकर गुइवान ग्लूमी आवाज में कहते हैं ये फॉर्मेशन को हान क्लान के द्वारा प्लेस किया गया है। तो लगता है सरफेस पर ऐसा लग रहा हो, जिसके चलते देखने से तो ऐसा लगता है कि जैसे ये हान क्लान सेंट्रल प्लेस से सोल एसेंस को कलेक्ट करना चाहता हो, लेकिन ये हान क्लान चुपचाप बहुत पहले से ही खुद को प्रिपेयर करता आ रहा है। इसी टाइम पर शोयान कहता है इतने सारे डिवाउरिंग स्पिरिट एलिमिनेटिंग फॉर्मेशन के वजह से आंटी आंडी को जो एनर्जी मिल रही है उसी के वजह से ही उसका डिटायर की मेडिसिनल पिल रिफाइन करने का स्पीड और भी तेज हो जाएगा। लेकिन इस डिवाउरिंग स्पिरिट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत ही भयानक लेवल की ऊर्जा की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पर हान क्लान ने अपने पूरे एनर्जी को एग्जॉस्ट कर दिया होगा। ये सुनकर गुइवान कहते हैं चलो हम वापस लौट के कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और अभी के लिए हान क्लान ने ऐसी हरकतों को करके पूरे सेंट्रल प्लेस को अपना दुश्मन बना दिया है। तो हम अगर मिलकर पूरे स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर सकते हैं तो शायद ही हम उसका सामना कर पाएंगे। अब ये कहते ही वो फटाक से अलायंस के हेडक्वार्टर की तरफ चले जाते हैं। फिर बाकियों के बंदे भी कुछ टाइम तक हेजिटेट करने के बाद उनको फॉलो करने लगते हैं। अब अलायंस के सारे लोग बस जस्ट हेडक्वार्टर में वापस लौट ही पाए होते हैं, तभी उन्हें हॉल के बाहर जुकुन मिलते हैं जो कि पिछले 15 दिनों से गायब हो गए थे और अभी के लिए उनके पीछे प्रेजेंट होती है जिया। अब जुकुन सबको देखकर शाय करते हुए बोलते हैं अनएक्सपेक्टेडली ये हान क्लान के पास ऐसी डेडली टेक्निक मौजूद है। ये सुनकर गुइवान अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं अब हम सारे एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब शोयान भी एक कड़वाहट भरी हंसी में कहता है अभी के लिए हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा हुआ है, लेकिन जैसे ही आंटी आंडी दाऊदी क्लास में एडवांस करेगा हमारे लिए हर एक चीज खत्म हो जाएगा। इसी टाइम पर जुकुन धीरे आवाज में कहते हैं लेकिन अभी तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है और अगर ये आंटी आंडी दाऊदी क्लास में एडवांस कर सकता है तो फिर हम भी एक गॉड को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ ही यहीं पर खत्म होता है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइज आपको आज की पार्ट कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।